हम लोग इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे और मिरर और बोथ ऑन रिफ्लेक्टेड रे पढ़ेंगे। यानी इंसिडेंट रे को अगर किसी एंगल से रोटेट कर दिया जाए, इंसिडेंट रे को, या मिरर को ही किसी एंगल से रोटेट कर दिया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होगा, इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। फर्स्ट है ओनली इंसिडेंट रे इज रोटेटेड। पहले क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है, यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इंसिडेंट रे पहले ये था 1, तो इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे 1 के लिए ये है। फिर इंसिडेंट रे थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके ये 2 नंबर हो गया इंसिडेंट रे। तो ये इधर से ज़्यादा एंगल हो गया, तो नॉर्मल से भी ज़्यादा एंगल बनाना है मुझे, तो यानी रिफ्लेक्टेड रे 1 से लेकर 2 इस तरफ हुआ। तो अब ध्यान से देखेंगे तो इंसिडेंट रे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर गया, क्लॉकवाइज यानी उल्टा रोटेट करता है। अगर इंसिडेंट रे को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे थीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे पुराने रिफ्लेक्टेड रे से क्लॉकवाइज थीटा एंगल से रोटेट हो जाता है। तो उसी को वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है कि थीटा रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड लाइट का क्या होगा, तो जितना भी थीटा है वेक्टर फॉर्म में इंसिडेंट रे का, उसमें माइनस लग जाएगा। मतलब ये क्लॉकवाइज है तो माइनस, क्लॉकवाइज का माइनस क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर इंसिडेंट रे एंटी क्लॉकवाइज है तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज आएगा। अब अगर मिरर को थीटा एंगल हम घुमा दें, ये मिरर पहले ऐसा 1 पोजीशन पे था, फिर पोजीशन नंबर 2 पे आ गया, ऐसे थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर गया। तो अगर मिरर को आप थीटा एंगल घुमाए तो नॉर्मल भी, पुराना नॉर्मल ये लाइन था तो नया वाला नॉर्मल ये लाइन हो जाएगा, क्योंकि दो लाइन के बीच वही एंगल होता है जो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के बीच होता है। तो मिरर पे पहले नॉर्मल था परपेंडिकुलर मिरर पे, और दूसरा मिरर जो रोटेट होने के बाद आया उस पर भी नॉर्मल डैश परपेंडिकुलर है, राइट। तो पहले वाले मिरर पे नॉर्मल परपेंडिकुलर है और दूसरे वाले पे एन डैश परपेंडिकुलर है, इसीलिए मिरर के बीच थीटा एंगल है तो एन एन डैश के बीच भी थीटा एंगल होगा। अब देखिए इंसिडेंट रे इधर I1 से मैंने इंडिकेट किया है, तो वो जो एक्चुअल नॉर्मल था रोटेशन के पहले, मिरर रोटेशन के पहले, उसके साथ ये एंगल कितना बना रहा था, उसी को एंगल I बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये दोनों नॉर्मल के बीच एंगल क्या बन गया है, थीटा, जितना कि मिरर रोटेट किया है। तो अब नए वाले नॉर्मल और इंसिडेंट रे पुराने वाले के बीच एंगल क्या रह गया, I माइनस थीटा। फिर से मैं समझाता हूँ, इंसिडेंट रे और पुराने वाले नॉर्मल के बीच एंगल को क्या बोलते हैं, आई एंगल। अब ये नॉर्मल खुद रोटेट होकर थीटा एंगल इधर आ गया है, तो अब नए वाले नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितना एंगल पे होगा, तो पुराने वाले नॉर्मल से आई एंगल पे था और ये थीटा एंगल रोटेट कर गया है, तो ये रिमेनिंग एंगल बचा हुआ आई माइनस थीटा होगा। तो अब नया एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल डैश से आई माइनस थीटा एंगल पे है। अब रिफ्लेक्टेड रे की बात करते हैं। पहला इंसिडेंट ये था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे ये था, तो रिफ्लेक्टेड रे भी पुराने वाले नॉर्मल से आई एंगल ही बनाया होगा, ये आई एंगल बनाया होगा। अब हमने माना है कि ये रिफ्लेक्टेड रे और नया वाला रिफ्लेक्टेड रे R2, इससे एक्स एंगल इधर बेंड हो गया। ये जो रिफ्लेक्टेड रे था R1, वो मिरर के रोटेट होने से नया रिफ्लेक्टेड रे जो R2 बन गया, वो थीटा एंगल रोटेट कर गया। तो इस एंगल को हमने x माना है, इस एंगल को क्या माना है, x। मतलब पहले से जो रिफ्लेक्टेड रे था और नया रिफ्लेक्टेड रे जो बना, वो कितने एंगल रोटेट किया, तो x उसको मैंने माना है, यही x फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। तो ये i माइनस एक्स हो गया नॉर्मल लाइन, पहले का जो नॉर्मल था, और बाद वाला रिफ्लेक्टेड रे में एंगल क्या बन गया, i माइनस एक्स। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल क्या था, पहले जो नॉर्मल था मिरर रोटेट होने से पहले और रिफ्लेक्टेड रे में, ये एंगल आई था, और इसका रोटेशन हो गया, रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन मान लिया कि एक्स हुआ, तो ये एंगल क्या बचा, नॉर्मल बिफोर रोटेशन ऑफ मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे टू आफ्टर रोटेशन ऑफ मिरर, उसके बीच का एंगल आई माइनस एक्स बचा। अब ये एंगल आई माइनस एक्स है और यहाँ से यहाँ ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए नया रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, और ये एंगल वही होना चाहिए जो आई माइनस थीटा है, इधर से आई माइनस थीटा है, तो ये भी क्या होना चाहिए, आई माइनस थीटा।
तो वही लिखा हुआ है, ये आई माइनस एक्स और ये एंगल थीटा मिलाकर क्या होगा, आई माइनस एक्स प्लस थीटा, आई माइनस एक्स प्लस थीटा, और ये इक्वल टू क्या है, इंसिडेंट रे जो आ रहा था और नॉर्मल, नया नॉर्मल बना है, उसके बीच का एंगल आई माइनस थीटा है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ आफ्टर रोटेशन ऑफ मिरर, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ आफ्टर रोटेशन ऑफ मिरर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रोटेशन आना चाहिए। तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर दिया और इससे सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू आ गई 2 थीटा, और प्लस में वैल्यू है, यानी मिरर को अगर थीटा घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से उसी सेंस में घूमेगा। मतलब मिरर क्लॉकवाइज अगर रोटेट किए तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज ही डबल एंगल से रोटेट कर जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि थीटा इंसिडेंट लाइट, इसको इंसिडेंट नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट कहिए। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितना रोटेट करता है, 2 टाइम्स थीटा मिरर के। तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थीटा रिफ्लेक्टेड लाइट, मैंने इमेज लिखा हुआ है, आई मतलब ये, या आर लिख दीजिए आप, रिफ्लेक्टेड रे का ओमेगा क्या होगा, 2 टाइम्स ओमेगा ऑफ मिरर। वैसे ही अल्फ़ा अगर करें एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगा, तो 2 टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ मिरर। अगर एक साथ दोनों को घुमा दें, इंसिडेंट लाइट को इधर थीटा एंगल से घुमा दिए और मिरर को थीटा एम एंगल से घुमा दिए इधर, तो कुल मिला के रिफ्लेक्टेड रे में कितना रोटेशन होगा, तो मिरर के कारण 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर, और इंसिडेंट रे रोटेशन हुआ है थीटा, तो माइनस थीटा टाइम इंसिडेंट रे का रोटेशन। और वैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा में भी रिलेशन मिल जाएगा, और फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अल्फ़ा का भी रिलेशन मिल जाएगा। एक न्यूमेरिकल के थ्रू करते हैं इसको। इंसिडेंट रे को हमने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 60 घुमाया और मिरर को भी एंटी क्लॉकवाइज 30 घुमाया, तो रिफ्लेक्टेड रे कुल मिला के कितना घूमेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा 2 टाइम्स मिरर का रोटेशन और माइनस लगा के और इंसिडेंट रे का रोटेशन जो कि 60 है। तो इंसिडेंट रे का 60 था तो माइनस 60, और मिरर का 30 था तो 2 टाइम्स 30, इसको किए तो 0। यानी रिफ्लेक्टेड रे जैसा पुराना वाला था वैसा ही बाद वाला रिफ्लेक्टेड रे होगा। रिफ्लेक्टेड रे पुराने वाले रिफ्लेक्टेड रे से कुछ भी रोटेट नहीं करेगा। कुल मिला के अभी तक जो हमने पढ़ा उसका समरी यहाँ पे किया हुआ है। केस 1, इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटिंग, तो रिफ्लेक्टेड रे माइनस लगाकर इंसिडेंट रे जितना रोटेट करेगा उसके माइनस लगाकर मैंने अपोजिट सेंस में उतना ही एंगल रोटेट करेगा। केस 2 में मिरर अगर रोटेट किए तो रिफ्लेक्टेड रे 2 टाइम्स मिरर का रोटेशन के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल अभी मैंने जो डिस्कस किया वह यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट।